महापुरुषों ने ये कहा कि इस शरीर पर, इस मन पर, इस जीवन पर ऐसा रंग चढ़ा दो जिसमें आपका ही नाम हो। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो आपका रंग है, जो आप में गुण हैं, वो मेरे अंदर ला दो, क्योंकि मैं आपसे बिछड़ के इस काल देश में आके और माया के चक्कर में पड़ के कर्म के बस होके मैंने अनेक प्रकार के कर्म किए और उन कर्मों के बोझ के कारण और उनके प्रभाव के कारण ये चुंदड़िया, ये चदरिया मैले हो गई है। और इस चदरिया को धोने का काम सतगुरु के नाम से कहा गया या प्रभु के नाम के द्वारा ही उसको सफा किया जा सकता है। तो बार बार इन बातों का जिक्र आया, बल्कि कबीर साहब की तो वाणी आती है कि उसमें कहा कि कबीर साहब ने ये चदरिया ओढ़ी और इसको ओढ़ के पूरी जिंदगी इसको रख के यूं की त्यों रख दी, नहीं यूं की त्यों जाके संभलवा दी। इसको यूं की त्यों रखने का मतलब इस पर कोई दाग धब्बा कर्म का बोझ नहीं चढ़ने दिया। इस जीवन में अनेक प्रकार के हम कर्म करते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही कर्म का फल मिलता है। वो कर्म का कर्ज जीव को जन्म मरण में बांध देता है, क्योंकि वो कर्ज उतार नहीं सकते और वो कर्ज ही अगली योनि में उसका फर्ज बन जाता है। कितनी योनियों के बाद इंसान के जीवन में हम आए और इस जीवन में आके जो जो हमारे से जुड़े, जिनसे हमारे नाते जुड़े, उनके हम अपने आप को कर्जदार मानते हैं। और वो कर्ज उतारने का दुनिया में अगर हम अपने सही सच्चे दिल से और ख्याल करके सोचें तो उस कर्ज को उतारने के लिए ही अपना फर्ज मानते हैं। जो फर्ज नहीं मानता वो और कर्ज चढ़ा लेता है। जो इस जीवन के बारे में नहीं सोचता वो पाप कर्मों में फंसा रहता है। जो इसको पवित्र बनाना चाहता है, इसके दाग धब्बे मिटाना चाहता है या इस पर जो भी कर्मों का बोझ पिछले जन्मों का था उसको उतारना चाहता है, तो उसके लिए संत सतगुरु की शरण और उनसे नाम की दीक्षा लेके उसकी कमाई करने से ही वो पवित्रता आ सकती है। लेकिन उसमें बड़ी अच्छी बात तो यह है कि संतों की शरण लेके उनकी आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है। जो आज्ञा का पालन नहीं करता उसको कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि अगर बच्चे हो तो माँ बाप का जो वचन है, आशीर्वाद है, हमारे लिए निर्देश है या शिक्षा है, उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हित के बारे में सोचते हैं। अगर माँ बाप की बात को हम नहीं मानते हैं तो कष्ट ही उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है जीवन में कि किन बातों से उसका सुखी जीवन होगा, तभी तो हमें वो अच्छे काम करने के लिए कहते हैं, बुरे काम करने से मना करते हैं। उसी प्रकार से संत सतगुरु जानते हैं कि जीव की भलाई किस काम में है, तो वो इसको
नाम की दीक्षा देते हैं जिसको सच्ची विरह लगती है। विरह लगती है किसको? प्रेमा भक्ति की। भक्ति के बिना, प्रेम के बिना जिस शक्ति को हम मानते हैं उसको कोई राम के नाम से कहता है, कोई उसको अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं कि वो हमें उसके दर्शन कैसे करें। अब वो कोई हमारी तरह स्थूल चीज नहीं, संतों ने अनुभव करके उनके बारे में जो ज्ञान दिया, बताया कि उसको प्राप्त करना चाहते हो तो उससे लिए तुम्हें अपने दिल के अंदर सच्ची विरह जगानी पड़ेगी और गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उसके लिए बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और उसके ऐसी तड़प पैदा करनी पड़ेगी कि उसके लिए उठते बैठते सोते जागते उन्हीं की यादगार और वही ख्याल हमें अपने मन के अंदर पुख्ता करना पड़ेगा। जैसे मीरा ने शब्द में क्या कहा कि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से करने में हमें फायदा है। दुनियादारी की चीजों से प्रेम करते हो, प्रेम नहीं, वो तो मोह बन जाता है। मोह बंधन का कारण है। मोह मन से जुड़ता है, लेकिन प्रेम हमेशा आत्मा से होता है। तो मीरा जी ने अपनी स्थिति बताई, उनका मुख्य करके संतों की श्रेणी में नाम आता है। उन्होंने अपना त्यागमय जीवन ऐसा बिताया और विरह और प्रेम और लगन, ये तीनों चीज जो एक साधक के लिए परम आवश्यक है, वो सभी उनमें थी। प्रेम भी, विरह भी और साधना। उनके अंदर त्याग भी, सब चीजों का त्याग कर दिया। उनकी वाणियों में देखोगे तो कितने उन गीतों में गाया। अब कहीं माँ का नाम लेके कहा कि मुझे अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे गहनों की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे महलों में रहने के लिए कोई आनंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ सांवरिया से प्रीत है, सिर्फ श्री कृष्ण जी से प्यार है, मुझे तो उनका दीदार मिले। ये होता है जो सच्ची भक्ति का रूप है। वो दूसरी किसी काम के लिए सोचती कहती ही नहीं। और फिर जो लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाते, क्यों दुनियादारी के लोग तो दुनियादारी की चीजों में मस्त रहते हैं, उनको तो उन्हीं चीजों का ख्याल ज्ञान होता है। और जो उनके विपरीत प्रभु की भक्ति की, राम की, इनकी बात करते हैं तो उनको दीवाने से लगते हैं, उनको बेवकूफ पागल से समझते हैं। लेकिन वो पागल नहीं है। उनकी अगर बात देखोगे तो सही मायने में जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का, था यही कि वो भक्ति करे और परमात्मा की खोज करके उनसे जाके अपनी बुराइयों को, पापों को बख्शवा के सदा के लिए इस जन्म मरण के बंधन और चक्कर से छूट जाए। उसके लिए दिल के अंदर विरह और प्रेम जरूरी है। तो वो उसके लिए कहती है कि दुनियादारी के लोग क्या समझते हैं, ये जानते ही नहीं मुझे किस चीज की विरह है। विरह तो वो समझ सकता है, जैसे उसने कहा कि घायल की गति तो घायल जानेगा। अपने भी आम भाषा में सुनते आए, कहते आए कि जाग के पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बिवाई एक छोटी सी एक हमारी खाल में, पैरों में, हाथों में छोटी सी लकीर सी फट जाती है और वो फटने से इतना दर्द होता है, उसमें देखने वाले को तो मामूली लगती है, लेकिन उसमें दर्द इतना होता है कि रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता। इसलिए उसके दर्द को जो भोगने वाले हैं वो कहते हैं कि जिसके वो बिवाई नहीं फटी वो उसकी पीड़ क्या जान सकता है, उसको कितना दर्द है। तो मीरा भी कहती है दुनियादारी के लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मेरे घर परिवार के लोग मेरे पे हंसते और मजाक करते हैं और कहते हैं कि मेरा बेवकूफ़ हो गई, मेरा पागल हो गई, वो कहती है मेरा दर्द कैसे समझेंगे।
शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। कोई दर्दवान हो तो दर्द समझे। जैसे कबीर साहब की एक वाणी में उन्होंने कहा है कि ब्याही से ब्याही मिली तो मिली नैन में नैन, और ब्याही से कंवारी मिली तो फीके लागे बहन। अगर शादीशुदा लड़की से शादीशुदा लड़की मिलती है तो उन दोनों की बात मिल जाती है, क्योंकि पति का सुख वो जानती है, उसकी शादी हो चुकी, दूसरे भी पति का सुख जानती है, उसकी भी शादी हो चुकी है। इसलिए जब वो बात करती हैं आपस में, कोई चर्चा होती है, तो वो एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। और अगर एक की शादी है दूसरी कुंवारी है, अगर शादीशुदा लड़की उसको अपने जीवन की खुशी आनंद और सुख की बातें उसको बताती है तो उसको क्या पता, क्योंकि वो कुंवारी है, उसने उन चीज़ों का अनुभव नहीं किया जो शादीशुदा ने किया। तो इसलिए कहते हैं कि उसको तो उसकी बातें फीकी लगेंगी, लेकिन जो ब्याही से ब्याही मिलेगी तो उसकी उस बातों में आनंद आएगा। अब जो भक्ति के मार्ग पर चले हैं भगत लोग हैं, जिनके दिलों में विरह है, जिन्होंने नाम लेके प्रभु भक्ति में अपने मन को लगाया है, अगर दूसरा उसको वैसा ही मिल जाए, गुरमुख मिल जाए, तो उनकी तो बात में बात मिलेगी। लेकिन अगर वो संसारियों से बात करेगा तो उसको बात में आनंद ही नहीं आएगा। अब महापुरुषों का जीवन तो ऐसा होता है कि वो अपना सुख त्याग के भी दूसरे को सुख देते हैं। उनके साथ धोखा हो जाए तो भी वो अपने धोखे को दबा के उसको फिर भी कहते हैं कि मेरे साथ धोखा कर दिया, लेकिन किसी और के साथ धोखा ना करना, नहीं तो ये दुनियादारी के लोग किसी पर इतबार नहीं करेंगे, किसी को सच्चा नहीं मानेंगे। इस दुनिया में ये व्यवहार कार ऐसा चलता है कि लोग सच्चे को बर्दाश्त नहीं करते, झूठे और कपटी लोगों की बातों में फंस जाते हैं। अब सच्चा तो उसके पास फालतू बातें कहां से होंगी, सच्चाई की तो सच्चाई होंगी। झूठा और कपटी तो अनेक प्रकार की मन गढ़ंत पता नहीं क्या क्या गढ़ लेगा, वो तो सच्ची को भी झूठी साबित करने की कोशिश करेगा। उसकी खुराक है, उसको उन चीजों में आनंद मिलता है। लेकिन महापुरुष तो अपने से जुड़े जीवों को हर प्रकार से सुख और शांति देने की उनकी कोशिश होती है। और इसीलिए उसमें एक कहानी सुनो छोटी सी। एक बाबा भारती नाम के महात्मा थे, तो उन महापुरुषों के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। उस जमाने में घोड़ा रखते थे, जैसे आजकल तो कार रखते हैं, गाड़ियां रखते हैं, लेकिन उस जमाने में घोड़ा होता था, लोग घोड़ा रखते थे। सो साधु संत भी घोड़ा रखते थे। उनके पास एक बड़ा अच्छा घोड़ा था। तो वो एक डाकू था। डाकू ने सोचा कि इसके पास इतना अच्छा घोड़ा है, महात्मा के पास, इस घोड़े को अगर मैं चुरा लूं, इस घोड़े को मैं अगर चुरा लूं तो मेरा अच्छा काम होगा कि मैं जहां चाहूंगा बड़ी जल्दी से और बड़ा उससे अपने
डाका डालना, चोरी करना, जहां कहीं भी जाऊंगा बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उसने ये किया, उस घोड़े को चोरी करने का प्रयास किया हमेशा। वो घोड़े को चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उसको नहीं चोर पाया। एक दिन उसने सोचा कि महात्मा को धोखा देके मैं इस घोड़े को चुरा लूं। उसने एक बूढ़े का भेष बनाया डाकू ने, और महात्मा जिस रास्ते से घोड़े पे चढ़ के गुजर रहे थे, तो उस रास्ते पे बूढ़ा बन के और उसने महात्मा से कहा कि मेरे से चला नहीं जाता। अब महात्मा दयालु होते हैं, उन्होंने बड़ी कृपा करी और कहने लगे, अच्छा भाई आ जाओ, घोड़े पर बैठा लेता हूं आपको, कहाँ जाना है। उसको घोड़े पे बैठाया, लेकिन वो तो डाकू था। डाकू, ठग, लुटेरे जो होते हैं उनको तो अपना मतलब निकालना होता है, उसको क्या जरूरत थी। उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया और घोड़े पर बैठते ही महात्मा को धक्का दे के नीचे गिरा दिया, और थोड़ी दूरी पे जाके घोड़ा मोड़ के कहने लगा कि बाबा मैं डाकू हूं, जो आपका घोड़ा लेना चाहता था, आपसे कई बार मांगा लेकिन आपने नहीं दिया। चोरी करना चाहा, मैं नहीं इसको चोर सका, लेकिन आज मैंने धोखे से आपसे घोड़ा छीन लिया है और मैं अब लेके जा रहा हूं। महात्मा जी कहने लगे कि 1 मिनट रुक। बोले कि हाँ। बाबा का नाम था बाबा भारती और डाकू का नाम था डाकू खड़ग सिंह। बोले खड़ग सिंह बात सुनो, घोड़ा ले जा कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी को ये नहीं कहना मैं ये घोड़ा धोखे से लेके आया हूं, कि उस महात्मा को इस तरह से धोखा दे के मैंने छीन लिया है, नहीं तो जरूरतमंद इंसान पर कोई इतबार नहीं करेगा। महात्मा ने अपना घोड़ा देके भी उस डाकू को अपनी ओर से तकलीफ नहीं दी, बल्कि उसको ये कहा कि घोड़ा दे। उनके पास त्याग होता है और वो दुनियादारों को हमेशा ये चाहते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से अपना सुधार कर लें, अपनी मंद बुद्धि, बुरे विचार, पाप कर्मों को निकाल दें दिल से और वो अच्छे इंसान बन जाएं। लेकिन जैसे किसी मकान और महल की नींव में ही कच्ची ईंटें डाल रखी हैं, तो क्या खाक वो महल बनेगा? गिरेगा वो। उसकी मजबूती नहीं है, उसमें कपट है, उसमें धोखा है। ये भक्ति ऐसी वैसी चीज नहीं कि यहाँ छड़िया, कपटी, लुटेरे, ठगों का काम हो, या झूठों का, पापियों का, हेरा फेरी करने वालों का काम नहीं। यहाँ तो उन गुरुमुखों का काम है जो गुरु की भक्ति करके सच्चाई के साथ चलते हैं, तो प्रभु की मेहर उन पर गुजरती है, चाहे लाख कोशिश करे। इसी प्रकार से मीरा जी को दुनियादारों ने बड़े डिगाने की कोशिश की, अनेक प्रकार के कष्ट दिए। तो इसलिए मैं कह देता हूं कि सच्चाई है, उसको तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन उसको हरा नहीं सकता कोई, उसको हिला नहीं सकता, हरा नहीं सकता। जीत होगी, लेकिन हाँ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं उसके लिए। दुनियादारी के लोग लोभ में, लालच में, क्रोध में, स्वार्थ में गिरे हुए हैं, और उनकी ये भावनाएं जब तक उनके दिल में रहती हैं तो उनको कपट भरा रहता है, तो अपने कपटों को भोगते हैं। उनको उन दुखों को उठाना भी पड़ता है। जब उनको मतलब होता है तो वो हर प्रकार की वाणियां बोल देंगे, माफी मांगेंगे, उसके लिए अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी गुलामी कर लेंगे। लेकिन जिनसे सारे काम बनते हैं, तुम्हारा जीवन संवरता है, तुम्हारे विचार ख्यालात बनते हैं, और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को जो धोते हैं, उनकी बातों को तो भूल जाते हो। इतना स्वार्थी है ये इंसान। अगर सच्चाई से और गुरु के वचन की अगर ये पालना करता चला जाए, दुनियादारी के 4 दिन के झमेले हैं। यहाँ तो राजा बाबू, सेठ साहूकार, चाहे कितना धनवान हो, कितना पैसे वाला हो, कितना ताकतवर हो, कितना ऊंचे पद वाला हो, सबको जाना तो उसी खाने में है।
लेकिन एक लोहे की जंजीरों में बंधा जाता है, नरकों में घसीटा जाएगा। और एक नेक कर्म जो करके जाता है उसको तो वो गति मिलेगी कि दोबारा से इस काल देश में, इस माया देश में, इस पाखंड और कपट वाली जो दुनिया है इसमें नहीं आना उसको। इसलिए महापुरुष अपने तकलीफों को जाहिर नहीं करते, उनके साथ जो घटित होता है हंसते हंसते उसको स्वीकार करते हैं। सब महापुरुषों की अगर तुम जीवनी को देखोगे, उन्होंने हंसते हंसते झेल लिया। दुनियादार उनको कहते गए, उनको भी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उनको पापी कहा तो हाँ मैं पापी हूं, चोर कहा तो हाँ मैं चोर हूं। क्यों? वो जानते थे कि जो कहने वाले लोग हैं वो खुद ऐसे हैं, वो अपने विचार बताते हैं। इंसान अपने बारे में कम सोचता है और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। अजीब बात है सोचना, जिसको अपने बारे में चाहिए तो अपना सुधार कर सकता है, लेकिन यहां तो उल्टा खेल है। अपनी बात अपने सुधार को नहीं देखता, लेकिन दूसरों की कमियां ढूंढता फिरता। उन कमियों को ढूंढने से क्या मिलेगा? अरे संत सतगुरु तो कहते हैं तुम अपने जीवन को क्यों नहीं संवारते? तुमने अपने सतगुरु से नाम की दीक्षा ली है तो कभी उसे नाम के बारे में चिंतन भी कर लिया करो। थोड़ा भूले भटके कभी उसे नाम का सुमरण भी कर लिया करो। नाम का सुमरण करना, उसको ध्यान में बैठना या भजन का सुनना, ये चीजें तो एक कहन सुनने की बात रह गई, करनी कोई करता नहीं है। हाँ, अगर स्वार्थ का कोई बात हो तो कहीं के कहीं भी चले जाएंगे, उसमें नहीं देखते। दुनियादारों के तो तड़वे चाट लेंगे अपनी छोटी सी बात के लिए, छोटी से पद के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए, कोई भी काम निकलवाने के लिए। लेकिन संत सतगुरु जो तुम्हें मुक्ति का दान देते हैं, तुम्हारे जीवन को इस जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं, उनकी गुलामी नहीं कर सकते। और वो गुलामी करवाते भी नहीं, वो तो उनके हित की बात करते हैं। इसलिए ये जीव भ्रमों में पड़ा हुआ है, ये भ्रम इसके नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? कि जिस देश और दुनिया में हम रहते हैं वो काल देश है, और काल ने सबकी बुद्धि को हर रखा है, और जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है उसको सही रास्ते पे नहीं आने देता। इसलिए महापुरुषों ने जीव के निमित्त कहा कि तुम सच्चे मन से, जो हमें प्रभु कहते हैं, जो हमें हमारे सतगुरु कहते हैं, हमारा इष्ट रास्ता दिखाता है, उस पर चलते जाओ। क्योंकि वो हमारे हित की बात सोचते हैं हमेशा। क्यों? जो इंसान जिसमें उसका स्वार्थ नहीं है, दूसरे को जो बात बताएगा तो उसमें उसके भले की बात करेगा, ना कि अपने भले की। ये दुनियादारी के लोगों का तो ये खेल है कि वो जहां कहीं बात करेगा उसकी बात में हेरा फेरी होगी, छल होगा, चालाकी होगी। लेकिन जो आदमी निष्कपट है, जिसने सबका हित करना है, अगर वो किसी को कटु वचन भी कहता है तो उसके सुधार के लिए कहता है, उसके पाप कर्म को मिटाने के लिए कहता है, उसकी बुरी आदतों को छुटाने के लिए कहता है। उसने जो जिन बुराइयों से घिरा हुआ है उन पापों से धो डालना चाहता है। और वो कैसे धोए जाते हैं? कि उनको प्रेम से, समझाने से, कई बार जो है कटु वचन के बोलने से। लेकिन गुरमुख को चाहिए, जो कबीर साहब ने बात कही कि उल्टे सीधे वचन का और शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरमुख वो है जो गुरु को सन्मुख रखता है। मनमुख वो है जो अपने मन को सन्मुख रखता है और गुरु की बात पर कोई अमल नहीं करता। दिखावे के लिए, कहने के लिए हम गुरु भगत हैं, गुरु के सेवक हैं, सत्संग हम करते हैं, नाम भी हमने ले रखा है। सदियां बीत गई, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, लेकिन वो बिरह बैराग हमारे दिल में क्यों नहीं आया? बिरह बैराग जिन चीजों का लगा हुआ उनको तो है, उनका बैराग है, हमें बहुत है। बिरह बैराग जिन चीजों का लगा हुआ है उनके लिए हम करते हैं, रात दिन करते हैं। और हमारा हाल क्या है कि सत्संग से हेल मेल नहीं, दुनियादारों से रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। अगर ये प्रतीत इस चीज को आ जाती, इस बात को समझ जाता, तो इन भ्रमों से, इन भ्रांतियों से निकल के अपने जीवन को सफल कर लेता। जिंदगी तो सब कोई जीते हैं, लेकिन वो जीवन क्या है? चाहे वो लाख वर्ष भी जिए, अगर प्रभु की भक्ति नहीं है, जिस घर में प्रभु की भक्ति नहीं है, संत मेहमान नहीं है, वो घर तो यूं समझो कि शमशान घाट के समान है।
घर तो वही है जिसमें प्रभु की भक्ति है, संतों का आमन जान है, और वहां प्रेम, सच्चाई और गुरु की बातों की जहां चर्चा होती है, उस घर में कभी भी दुर्विचार, दुर्मति ये चीजें नहीं ठहर सकती। इसलिए सच्चे मन से अपने गुरु की बात को याद रख के कि गुरु हमसे क्या चाहता है, गुरु हमसे क्यों चाहता है ऐसा। वो इसलिए चाहते हैं, और उनका तो अपना हित नहीं है, वो तो दुनियादारों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए, उनके जीवन के संभालने के लिए ये चोला धर के आते हैं और संसार के जीवों को रास्ता दिखाते हैं, उनको पाप कर्मों से निकाल के प्रभु की ओर उनको लगा के और उनको इसी जीवन में मुक्ति का दान दिलाते हैं, और जो उनके सिर पाप का भार होता है उसको इसी जीवन में नाम की कमाई करके उज्जवल और पवित्र करके, जो मैंने कही थी कबीर साहब की तरह से, अपनी चदरिया को साफ करके यूं की त्यों जाके संभलवा देते हैं। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इनते फायदा होवे। ये जीव उस मालिक के घर से जब आया था, ये उन्हीं का रूप था, उसी के गुण उसमें थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में ये उसमें फंस गया, और उनमें फंसने के बाद में इसको भूल पड़ गई। भूल पड़ने के बाद में इसको याद ही नहीं रहा कि मैं क्यों आया था, क्या करना था, क्यों आए थे, क्या करना था। ये भी बात विचारी है, ये विचार कभी नहीं करते। अगर ये विचार हमारा हो जाए और ये बात हम समझ जाएं तो सारा देश ही पार उतर जाएगा। लेकिन यहाँ बोलबाला है झूठ का, कपट का, बेईमानी का, हेरा फेरी का, छीना झपटी का, लुका छिपी का, दूसरों की निंदा करने का, ईर्ष्या करने का, बुराई करने का, ये जिसमें हमें कोई फायदा ही नहीं है। किसी चीज में, इन चीजों में किसी को फायदा हुआ हो तो बताओ। जिनने चोरी कचोरी की तो किसी की संतान बिगड़ गई, किसी का खुद का जीवन बर्बाद हो गया और उनको अपना भोग भोगना पड़ा।
अगर किसी ने दूसरे की बुराई करी तो उसकी बुराई वैसे ही होगी। ये कुदरत का खेल है। जो दूसरे को तुम करना चाहते हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो दूसरे के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं खुदेगा। कुदरत का नियम है कि तुम जो करते हो वैसा पाओगे, क्योंकि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो कर्म जरूरी है, कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अब आदमी बोता तो चने हैं और सोच ले कि मैं मन के दाग काटूंगा, कहां से होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म को सुधारो। जो नेक कर्म करेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, परमात्मा उसका साथ देगा। झूठ कपट बेईमानी का अगर जीवन जीवो भीगे, हो सकता है थोड़े दिन के लिए सुख मिल जाए, लेकिन अंत में परिणाम तो उसका बुरा ही निकलेगा। तो इसलिए अच्छे काम करो। अच्छा करोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर अपनी आत्मिक शांति होगी और तुम्हें यह होगा हमने किसी का कुछ ऐसे नहीं किया। इसलिए संतों ने 3 बात में मुख्य करके सब कुछ कह दिया कि मनसा वाचा कर्म न दुख काहू मत दे। मन वचन और कर्म से किसी को दुख ना दो। और एती रहनी जो रहे वो ही शब्द रस ले। अगर भक्ति का रस लेना चाहते हो तो इस रहनी को अपनाओ। गज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। सत्य के धनी ओ मेरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया। आप धनी ओ मेरी, रंग दे चुनरिया। आप रंगो चाहे मोले मंगाओ, आप रंगो चाहे मोले मंगाओ। प्रेम नगरिया में खुली है बजरिया, प्रेम नगरिया में खुली है बजरिया। सत्य के धनी ओ मेरी, रंग दो चुनरिया। सत्य के धनी ओ मेरी, रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी, रंग दो चुनरिया। रंग दो चुनरिया मेरी, रंग दो चुनरिया। सत्य के धनी ओ मेरी, रंग दो चुनरिया। ऐसी रंगो मेरे दाता, रंग नाही छूटे। ऐसी रंगो मेरे दाता, रंग नाही छूटे। धोबी तो धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी तो धोवे चाहे सारी उमरिया। सत्य के धनी ओ मेरी, रंग दो चुनरिया। आप धनी ओ मेरी, रंग दो चुनरिया। रंग दोगे जब लेके मैं जाऊंगी, रंग दोगे जब लेके मैं जाऊंगी। चाहे बीते जाए
सत्य के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया आप धनियो मेरी रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो चुनरिया सत्य के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया कहते कमाली कबीरा थारी बाली कहते कमाली कबीरा थारी बाली अब चले देखो मैं तो मेरी नगरिया अब चले देखूं मैं तो मेरी नगरिया सत्य के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया आप धनियो मेरी रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया मेरी रंग दो चुनरिया सत्य के धनियो मेरी रंग दो चुनरिया राधा गुरा की लाडली है तू क्यों ना प्रेम बढ़ावे गुरा की लाडली है तू क्यों ना प्रेम बढ़ावे प्रेम बिना साहेब ना मिलते लो है धक्के खावे गोरा की लाडली है तू क्यों ना प्रेम बढ़ावे गोरा की लाडली है तू क्यों ना प्रेम बढ़ावे चार गली घर एक है रास्ता ना पावे चार गली घर एक है रास्ता ना पावे कठिन मार्ग है सतगुरु का कोई बिरला संत पावे गोरा की लाडली है तू क्यों ना प्रेम बढ़ावे गोरा की लाडली है तू क्यों ना प्रेम बढ़ावे प्रेम बिना साहेब ना मिलते यो है धक्के खावे गोरा की लाडली है तू क्यों ना प्रेम बढ़ावे मेरे राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे मेरे राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे लोक लाज कोल की मर्यादा तोड़ दिया जाता गाल
हरे में मिल गए सोने बेच सुहागा हो जे हरे के जन तो हरे में मिल गए सोने बेच सुहागा हो जे मेरे राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे गुरु राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे जब तक थे मैं मान गुमाने पिया ने मुझसे बोला हो जब तक थे मैं मान गुमाने पिया ने मुझसे बोला हो जब हो गई मैं धूल समाने साहे नया अंतर खोला हो जे जब हो गई मैं धूल समाने साहे नया अंतर खोला हो जे मेरे राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे गुरु राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे अंतर खोला मुख से बोला जड़िया सुख पाई हो अंतर खोला मुख से बोला से जड़िया सुख पाई हो रोम रोम मैं आप विराजे प्रेम का प्याला प्याया हो जे रोम रोम मैं आप विराजे प्रेम का प्याला प्याया हो जे मेरे राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे गुरु राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे साचे से तो साहेब राजी झूठे से हरि भाग हो साचे से तो साहेब राजी झूठे से हरि भाग हो कहा कबीर सुना भाई साधो भाग संतों के जागे हो जे कहा कबीर सुना भाई साधो भाग संतों के जागे हो जे मेरे राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे गुरु राम नाम रंग लाग्या मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जे मेरा दर्द न जाने को है रे मैं तो
किस बेद मेल ना हो रे मैं तो नाम देवाने रे मेरा दर्द न जाने को रे मैं तो प्रेम देवाने रे गगन मंडल में सेज है मारे गगन मंडल में सेज है मारे किस वेद सोना हो हे रे मैं तो प्रेम देवाने रे मेरा दर्द न जाने को हे रे मैं तो नाम देवाने रे घायल के गत घायल जान घायल के गत घायल जान जो कोई घायल हो हे रे मैं तो प्रेम देवाने रे मेरा दर्द न जाने को हे रे मैं तो नाम देवाने रे जोहर के गत जोहर जान जोहर के गत जोहर जान जो कहे जो रे हो हे रे मैं तो प्रेम देवाने रे मेरा दर्द न जाने को हे रे मैं तो नाम देवाने रे दर्द के मारे मेरा बन बन डोल दर्द के मारे मेरा बन बन डोल वैद मिला ना को हे रे मैं तो नाम देवाने रे मेरा दर्द न जाने